कुलपति है विश्वविद्यालय का, यहाँ हम लोग के सामने से गुजर रहा है, यही उनका कार्यालय है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना जो सर है हम लोग की तरफ देख सके। मूड़ी नीचे करके चला जा रहा है, सुबह भी जा रहा है, शाम को भी जा रहा है, लेकिन इधर ये रुक के पूछ नहीं रहा है कि हमारी समस्या भाइयों का, छोटे भाइयों पर आशीर्वाद है। मिक्स वेज भी आ रहा है, पनीर भी आ रही है, रोटी भी आ रही है, सलाद भी आ रहा है। यहाँ पे बंद गाड़ी में हम लोग को बंद करके इतना लाठी मारी गई है, इतनी लाठी हम लोग के ऊपर तोड़ी गई है, हम लोग को कहाँ भूख लगेगी? लाठी खा लिया इतना कि भूख नहीं लगेगी। घसीटे ले गए अंदर और हम कहें साहब छोड़ दीजिए, मैं पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं क्रॉस किया हूँ, इसी प्रांगण में रहता हूँ साहब, यही मेरा घर है। सुबह आ जाता हूँ, एक कॉपी पेन लेके यहीं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ। इसके बाद कपड़े मुंह में कपड़ा ठूस के जो लातो काढ़ा है। हम बतिया के थाक गिल बने जाऊं काफे अब भोजपुरिया में कहब कि सरकार कहन की बहाली करत, ई छात्र परेशान बड़ो फ बहाल कर दी, कलमिया चला देई, कलमिया चला दी, बहाल हो जाओ। काहे कि जब तड़पाओ तनी मच्छर से कटवाओ तनी कलमिया चला देई, ये कहल जाए। फाड़ लो या फाड़ लो, लेकिन हमारा अधिकार दो, छात्र संघ बहाल करो। लखनऊ विश्वविद्यालय जिंदाबाद। देख लीजिए आके मेरे डिपार्टमेंट में 70% उपस्थिति है और मेरा 72% हमारे परिवार के लोग हैं। ये ऐसे परिवार के लोग हैं, इतना घमंडी बीसी है, इतना घमंडी वाइस चांसलर है कि यहाँ हम लोगों से मिलने नहीं आ सकता, 2 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकता। अगर जो आज छात्र संघ होता तो उनके भी बोलने की औकात नहीं होती, उनकी जबान राख से पकड़ के खींच ली जाती। अगर जो किसी आम छात्र को ऐसे साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए सही नहीं, संसदीय भाषा है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जो संसद के रिकॉर्ड। जब तक पीएचडी स्कॉलर क्लास लेगा तब तक मैं एशियन कल्चर की असाइनमेंट नहीं सबमिट करूंगा। जब प्रोफेसर आके क्लास लेगा तो मैं असाइनमेंट उसी दिन यहीं बैठकर मैं लिखने का काम करूंगा और असाइनमेंट देने का काम करूंगा, क्योंकि पीएचडी स्कॉलर भी एक स्टूडेंट ही है, वो हमारे बड़े भाई के रूप में, ना कि मास्टर के रूप में। नमस्ते। लखनऊ विश्वविद्यालय इन दिनों चर्चा में है। चर्चा का विषय कुछ और नहीं बल्कि यहाँ के छात्र ही है, और कहे तो छात्र नेता है। छात्र नेता काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं छात्र संघ बहाली को लेकर के, जिसके 190वें दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए, और धरना प्रदर्शन आज तीसरा दिन है। और हम इनसे जानेंगे कैसी जिंदगी कट रही है, क्या क्या लग रहा है पहले और अब में क्या अंतर पा रहे हैं। देखिए, जब आपने अभी इंटरव्यू लिया था, एलयू धरोहर कार्यक्रम जो आपको चल रहा है, उसमें आपको निर्देश दे दिया गया है कि आंदोलन ऐतिहासिक होगा और जल्द ही इसी महीने होगा। उस बात को हम लोगों ने पूरी तरीके से दिखा दिया है विश्वविद्यालय प्रशासन को कि ये जो छात्र संघ बहाली मोर्चा जो आम छात्रों का है, ये जुमलेबाजी नहीं करता है, ये फर्जी बातें नहीं करता है, ये करके दिखाता है। और हम लोग छात्र संघ बहाली के लिए बैठे हैं, जब तक नहीं हो सकता है, इसीलिए अनिश्चितकालीन के लिए चल रहा है। अनिश्चितकालीन आंदोलन छात्र संघ बहाली के लिए, जो कि 190 दिन से 16 तारीख से छात्र संघ बहाली अभियान का शुरू हुआ है, आज उसका तीसरा दिन है। कई बाधाएं आई, लेकिन बाधाओं को सारे छात्र मिलकर उसको पार किया गया। क्या क्या बाधाएं आई, थोड़ा बताइए। बाधाएं आई, पहले दिन ही वर्षा के साथ हम लोग का स्वागत हुआ है ईश्वर की दया से, और उसके बाद रात को भी वर्षा हुई जिसमें हम लोग भीगे हैं। दूसरे दिन का दृश्य तो शायद प्रदेश और देश लेवल की मीडिया ने कवर किया कि कैसे छात्रों को यहाँ कम से कम 10 से 15 छात्रों को मारा गया है, चोटें आई हैं सबके। ये तानाशाही रवैया विश्वविद्यालय के कुलपति जी का ठीक नहीं है। आप आइए जल्द से जल्द, क्योंकि हम छात्र यहाँ से हटने वाले नहीं। बुला रहे हैं कुलपति जी आए और जो हमारी मांग है लिखित में लिख के दे कि रोक कहाँ से लगी है, अगर नहीं लगी है तो छात्र संघ चुनाव हमारा बहाल करके दे। बात इतनी है। छात्र संघ बहाल करके दे और नहीं तो लिखित में दे कि कहाँ से बाधा आई है। आ रहे हैं आप लोग की भी बात। ये बताइए कि भैया आज आपका जन्मदिन भी है, हमारे दर्शकों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जन्मदिन के दिन कहीं और जाते, ये कहाँ यहाँ बैठे हैं? देखिए, आज तक शायद मेरे जन्मदिन के अवसर पर कोई ऐसा दिन नहीं रहा है जिस दिन मैं अपने नानी जी से ना मिला हूँ। किससे? नानी माँ से, नानी जी से। लेकिन आज उनसे बात की है हमने, नानी से बताया ऐसी ऐसी बात है, नहीं आ सकते। नानी ने आशीर्वाद दिया कि रहो, जो ठीक लग रहा है करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बताया कि नानी संघर्ष चल रहा है इस समय छात्र संघ बहाली को लेकर के, आज चलो जो ठीक लग रहा है करो तुम। पिताजी से भी बताया हमने, पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ हैं हम लोग, आगे पीछे होगा जो देखा जाएगा। बाकी भाई साहब बता ही दिए हैं, संघर्ष चल रहा है और अनिश्चितकालीन है। जब तक हम लोग की मांग मान नहीं ले जाती तब तक आराम से बैठे हुए हैं हम लोग, और पूरा गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं। कहीं कुछ हिंसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। हम लोग बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे
जब तक हम लोग की मांग नहीं माने थे। और आंदोलन, ये अभी क्या लिखा है उसमें, धरना है ना, धरना आंदोलन बदलने वाला, आप देखते रहिए। आंदोलन में बदलने वाला। आंदोलन बदलने वाला, अलग अलग तरीके से हम लोग धरना को आगे बढ़ाते जाएंगे और एक आंदोलन का रूप लेगा। और देखिए 24 का इलेक्शन आने वाला है, छात्रों की अगर बात नहीं मानेंगे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तो कुछ भी हो सकता है। छात्रों ये संकेत किसको है, विश्वविद्यालय प्रशासन को या सरकार को? सरकार को संकेत है कि छात्र हैं, देश की शक्ति छात्र होता है, दबाव बनाइए प्रशासन के ऊपर। देश की शक्ति छात्र होता है, और छात्र जो चाहे वही होता है। जैसे होता है ना कि युवा ही सरकार बनाते हैं, तो युवा हम लोग हैं, हम लोग की बात सुनिए तभी कुछ होगा। 24 का इलेक्शन नजदीक है, आप सही परिणाम लीजिए, हम लोग के हक में फैसला दीजिए। अच्छा, प्रॉक्टर महोदय कह रहे थे कि इसके लिए कुछ परमिशन वर्मिशन नहीं लिए थे आप लोग। आप बताइए, परमिशन आप बताइए। जब वो नोटिस जारी करते हैं तो कहिए 3 दिन में लिखित स्पष्टीकरण जारी करें। हम लोगों ने उनको 3 बार ज्ञापन दिया, लिखा कि 7 दिन 7 दिन 7 दिन। तीसरी बार जब ज्ञापन दिया तो हम लोगों ने लिख दिया था कि 7 दिन बाद, 9 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि 7 दिन बाद हम लोग धरने के लिए बाध्य हैं, अगर लिखित रूप से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो। उसी को देख करके 16 तारीख को हम लोग आके धरने में बैठ गए। हम लोग करें तो गुनहगार, 3 दिन का जवाब नहीं मिलता तो हम लोग ऊपर कार्रवाई की जाती है। हम लोग छात्र, हम लोग के पास तो कोई हक है नहीं। और लिख के दिया गया कि 7 तारीख के अंदर हम लोग को स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। छात्र समझ के, गुनहगार समझ के, अपना बच्चा समझ के कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस वजह से हम लोग धरने के लिए बाध्य हैं और हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। फिर रात को भी रहते हैं? बिल्कुल, आज ये दिन और रात 24 घंटे हम लोग 3 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो कुलपति है विश्वविद्यालय का, यहाँ हम लोग के सामने से गुजर रहा है, यही उनका कार्यालय है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना जो सर है हम लोग की तरफ देख सके। मुड़ी नीचे करके चला जा रहा है, सुबह भी जा रहा है, शाम को भी जा रहा है, लेकिन इधर ये रुक के पूछ नहीं रहा है कि हमारी समस्याएं क्या है। जी, तो ये बताइए खाना पीना का व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? खाना पीना सब ये विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र नेता रहे हैं, हम लोग के सीनियर रहे हैं, और हम लोग खुद अपने सहयोग से अपना खाना पीना यहाँ पे कर रहे हैं। ईश्वरीय कार्य जो हो रहा है उसमें एक मिनट आवाज नहीं आई, बताइए। जैसे आप खाने पीने का पूछ रहे थे, तो ये ईश्वरीय इसलिए पूछ रहे हैं कि जो बच्चे अभी इस विश्वविद्यालय के हैं और दूर से आपको कैमरा में देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, वो लोग जानना चाहेंगे ना। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो छात्र राजनीति है और ये जो एक्टिविज्म है, ये सब ईश्वरीय कार्य है, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर हमारे लिए है, बाबा बैठे हुए हैं, रास्ते के उस पार बाबा हैं, इस पार हम लोग हैं, बाबा के नेतृत्व में सब हो रहा है। अरे ये तो ठीक है, बात बताइए ना, हो कैसे रहा है? ये तो कहने के लिए अच्छा लगता है। बड़े भाइयों का छोटे भाइयों पर आशीर्वाद है। मिक्स वेज भी आ रहा है, पनीर भी आ रही है, रोटी भी आ रही है, सलाद भी आ रहा है। और कुछ बड़े भाई दिन भर में कम से कम 20 बार चाय, और समोसे की तो कोई गिनती ही नहीं है, चाहे छोटे भाई जितना खा लें। पाली बिस्लेरी वाला देख लीजिए, वो देखिए, देख लीजिए। आधे लीटर का बड़े भाइयों के सहयोग से। एक पंजाबी भाई है मेरा, वो थार से पानी लेकर आ रहा है में। और एक और बात मैं जोड़ दूं कि प्रशासन के लोग भी अपने साथी हैं, ऐसा कोई नहीं है उनसे हमारी दुश्मनी है, उनका नीतिगत मुद्दा है, हम लड़ाई कर रहे हैं उस पे। लेकिन प्रशासन के लोग भी आ रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि पानी मिला कि नहीं मिला, खाना मिला कि नहीं मिला, समय समय पर हालचाल लेने। अपने जो लोग हैं, जो अपने, हर कोई अपना नहीं है, जो हमारे लोग हैं, जो छात्रों के पक्ष में सोचने वाले लोग हैं, वो आ रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे 3 बार 4 बार यहाँ विश्वविद्यालय में फॉगिंग कराने को कही गई है। लेकिन आप खुद सोचिए कि हमारे पैसों से फॉगिंग की जानी है, लेकिन वो लोग यहाँ फॉगिंग नहीं करवा रहे हैं। वो सोचते हैं अगर मच्छरों से हमारा हौसला तोड़ सकते हैं, तो ये मूर्खता है उनकी। 3 रात बीत चुकी है, हम आगे भी लंबे समय तक बैठने को तैयार हैं, हम बैठेंगे बहुत दिन तक, अभी बैठेंगे। जब घर पे मच्छर काटते थे तो जैसे लगता था कि कुछ चुभ रहा है, कोई काट रहा है। यहाँ तो एक आदत सी हो गई है, 3 दिन में कभी कुछ भी अब काट उठ ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विश्व की है, एक ही मांग है हमारी भैया, एक ही काटा है जीवन में, उसको निकल जाएगा तो उसके आगे कोई काटा है नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन सिरिंज लगा के हमारा खून निकाल रहा है, तो उससे अच्छा कुछ दिन बैठ के मच्छरों को खून पिला लेंगे। लेकिन ये है कि लड़ेंगे। देखिए, आप खाने पीने की बातें कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे खाने पीने के लिए बैठे नहीं हैं, बैठे हैं हक की लड़ाई कर रहे हैं। और नारा इतना जोश से लगा रहे हैं, उसके लिए चाहिए ना एनर्जी, वो हक की लड़ाई। छात्रों की जब बात होती है तो हम भले ही फूक के कंगाल हो जाए, नारा तो वैसे जोश से ही निकलेगा। बाकी खाने पीने के यहाँ बैठे नहीं है, हमें कुछ खाने के लिए, पीने के लिए कोई सहयोग करे या ना करे, इतना है कि जो छात्र होगा, जो छात्र हित
में लड़ने वाला होगा। जो छात्रों की बात सुनेगा वो खुद आएगा और समर्थन करेगा और हमें खाने पीने की व्यवस्था खुद करा के जाएगा। हम अनुरोध करेंगे उन तमाम छात्रों से जो छात्रों के हक की लड़ाई लड़े हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे वो आके हमारे साथ सहयोग करें और हमारा समर्थन करें। यहाँ पे बैठे हमारे साथ कुछ वक्त तो बैठे, उनके पास नहीं है वक्त, मैं मानता हूँ वक्त नहीं होगा, लेकिन कुछ वक्त हमारे साथ बैठे और हमारा हौसला बुलंद करें। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों से, अपने छात्र भाइयों छात्रा बहनों से एक अपील करना चाहता हूँ। ये मेरा आपसे एक निवेदन है कि हम यहाँ आपके लिए, ये कोई हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये कोई इनकी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी और अपनी साझा लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यदि आप प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में नहीं आ सकते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना सहयोग हमें दें। और जो लोग आ सकते हैं, अगर आपके पास 5 मिनट का समय हो तो आकर के 5 मिनट दें, 10 मिनट का हो 10 मिनट, जब आपके पास समय हो आप आइए, क्योंकि हम बैठे हुए हैं अपनी एकजुटता दिखाने के लिए, हम बैठे हुए हैं कि छात्र किसी से कमजोर नहीं है, ये दिखाने के लिए। कुछ फायदा होने वाला है इस बैठने से? सुबह से बैठे हैं जैसे नॉर्मली बैठते हैं वैसे? जी जरूर फायदा होगा। संघर्ष का परिणाम हमेशा सफलतापूर्ण रहा है और जिस प्रकार से छात्र संघ बहाली चल रही लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं तमाम विश्वविद्यालयों में चल रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जिस प्रकार ये तानाशाही रवैया और प्रशासन दिखा रहा है, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है और जिस प्रकार से छात्र आंदोलन आगे तक ये उग्र होगा, अगर यह नहीं होता है, आंदोलन रूप में लेगा, मैं सोच रहा हूँ कि आने वाली छात्र संघ बहाली जरूर होगी। बताइए। मुझे एक बात याद आती है, अभी 2016 और 17 का जो छात्र संघ बहाली का आंदोलन था, उसमें एक अपने बड़े भाई थे, उन्होंने यहीं खड़ा होकर के भाषण दिया था और भाषण में वो कहते हैं कि लोग पहले हंसेंगे, फिर सहयोग करेंगे और फिर समर्थन मांगेंगे। तो मुझे भी लगता है कि वो बात उनकी एकदम सटीक थी। आज पहले जब ये आंदोलन चल रहा था, 190 दिन का आंदोलन जो चला, जो छात्रों से संपर्क हुआ तो लोग हंसते थे, प्रशासन हंसता था। आज हमें सहयोग मिल रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमसे समर्थन भी मांगा जाएगा। क्या सवाल है बताइए? मेरा एक सवाल ये है कि आप तो पहले मीडिया प्रभारी नहीं है, आप विश्वविद्यालय परिवार के एक सदस्य हैं, बड़े भाई के रूप में हैं। कल जब हमें प्रताड़ित किया जा रहा था तो आप कहाँ थे? आप हमारा शायद सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। पल पल का अपडेट हमारे चैनल पर सबसे अधिक और सबसे ज्यादा गया है। आप इस चीज की पता करिए और थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए सोशल मीडिया। देखिए, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए और उन छात्रों से अनुरोध करेंगे आपकी मीडिया, आपके चैनल के थ्रू, और आपसे भी कहेंगे कि आप भी अनुरोध करिए। हमारी लड़ाई आप भी लड़ सकते हैं, आप भी एक छात्र हैं यहाँ के। आप उनको समझाइए, बताइए कि लड़ाई किसके लिए है। ये मेरा इंडिविजुअली मेरा नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है, विश्वविद्यालय के हर एक आखिरी छात्र के लिए है जो यहाँ पे पढ़ता है और आने वाले छात्रों के लिए भी है। जो भी नए छात्र आए हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि हम लोग भी आप ही की तरह हैं, हमारे अंदर कोई अलग से ऊर्जा नहीं है और ना हमारे अंदर एक ऊर्जा भरी गई है, हमारे सीनियरों ने भरा है। हम भी उनके अंदर, अगर वो हमारे संपर्क में आएंगे, उनको बताएंगे छात्र संघ क्या है, छात्र संघ बहाली क्यों चाहिए हमें, तो हमारे संपर्क करें, हमारे साथ दे। आप एक ऐसे मीडिया भाई बंधु हैं जो एकदम करीब हैं, हमारे एकदम करीब हैं, मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर है, दिन रात। एक बार लेकिन आपसे अनुरोध करूंगा, रात में एक बार हम लोग का हाल चाल लेने आइए, रात के 2 बजे भैया रात में कवरेज करिए, देखिए आपको पूरा माहौल दिख जाएगा। और देखिए जैसे लोग रहते हैं रात को 100-150 लोग कम से कम, 100-150 लोग, मैं कहिए तो लिखित दे दूं या फिर प्रमाण के रूप में आप पूछ रहे हैं आप रात में 9 बजे आइए तो एक बार 9-10 बजे। और भैया आप कह रहे थे पत्रकार बंधु खाना, भैया बोले थे खाना, सुनिए हमारे भैया भाई साहब विपुल यादव, बोले उनसे पूछिए। बोले आइए विपुल भाई साहब, आइए। बोले थे खाना आप आइए, चाप के खाया जाता है। और सही बता रहा हूँ भैया, जितना मजा यहाँ लेटने में आ रहा है, जितना मजा यहाँ सोने में आ रहा है, जैसे लग रहा है कि कौन से स्वर्ग में आ गया हूँ। लग रहा है कि जीवन का सबसे सुखमय पल यही बीत रहा है। मच्छर काट रहा है, अच्छा लग रहा है। मच्छर नहीं काट रहा। आप पूछे कि खाना पानी की व्यवस्था कहाँ हो रही है। यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग के ऊपर इतना तानाशाही रवैया दिखा रहा है, अत्याचार कर रहा है। कल यहाँ पे बंद गाड़ी में हम लोग को बंद करके इतना लाठी मारी गई है, इतनी लाठी हम लोग के ऊपर तोड़ी गई है। हम लोग को कहाँ भूख लगेगी? लाठी खा लिया इतना की भूख नहीं लगेगी। कहाँ चोट लगी है? पहले तो मैं बताना चाहूंगा, हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ बैठे थे, फिर अचानक से उन्होंने बल प्रयोग किया और टांगों को घसीटते ले गए अंदर। और हम कहे साहब छोड़ दीजिए, मैं पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं क्रॉस किया हूँ, इसी प्रांगण में रहता हूँ साहब, यही मेरा घर है। सुबह आ जाता हूँ, एक कॉपी पेन लेके यहीं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ। इसके कपड़े मुंह में कपड़ा ठूंस के जो लातों काढ़ा है। हमने कहा भैया ईश्वर देख रहा है, कभी आप भी छात्र है, आज मैं भी छात्र हूँ, कभी आप भी अपने हक के लड़ते थे, आज मैं भी लड़ रहा हूँ। आज जो मेरे साथ आप किए, ईश्वर आपको देख रहा है।
जल्दी इसका निश्चय आएगा। और आप जैसे मेरे साथ किए इससे दुगना ना हो तो कहिएगा। बड़ा ठूसा था तो बोले कैसे, चलिए बताइए। आजाद और भगत सिंह के धरती के पुत्र हैं और जो इनकी तानाशाही रवैये से डरने वाले नहीं है। और हिटलर की जो नाजायज औलादे हैं, जितना भी तानाशाही रवैया अपना ले, इनसे हमारे विश्वविद्यालय के छात्र डरने वाले नहीं। हम सब एक साथ मिलकर अनवरत यह धरना चलाएंगे। डरने वाले 14 वर्ष बाद एक बहन है हमारी, वो विश्वविद्यालय की है और वहाँ का एक भाई बहन का रिश्ता मेरा हो गया उससे। वो यहीं से जा रही होगी अपना कैंटीन नाश्ता वास्ता करने, कहीं वो गद्दे को देख के मन तो ये आया कि हम वहां पर बैठे, लेकिन हमारे परिवार का इतना दबाव है कि बैठने उसमें, उसको देखने में ही जैसे लग रहा था कि घर का एसी वाला कमरा है। ये सोच है लोगों की। 14 वर्ष बाद जैसे भगवान श्री राम अयोध्या आए हुए थे, उसी तरह 2012 के बाद अब जल्द ही, बहुत जल्द ही लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव होने वाला है और 24 के पहले चुनाव हो जाएगा। 14 साल इंतजार करेंगे। आइए इधर बात करते हैं। बड़ी डिमांड है आपकी। इनका योगदान पहले दिन से रहा है इसमें। विंध्या जी का, विपुल जी का है, हमारे मार्गदर्शक हैं और युवाओं के ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोग धरने बैठे हैं, जितना संसाधन अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचाने का काम हमारे विपुल भैया कर रहे हैं। सबको प्यार दे रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं। बताइए, इतना डिमांड है, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ये तो बड़े और छोटे भाइयों का प्यार है। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी हम लोगों के साथ साथ पहले दिन से लगा 193 दिन तक साथ है और आपका सहयोग बहुत बड़ा है हम लोग से। देखिए, ये लोग समझते हैं, इन लोग को पता नहीं है कि ये धरती आचार्य नरेंद्र देव की धरती है। जेपी, जनेश्वर, लोहिया, अम्बेडकर, गांधी, तमाम तरह के महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए हैं और छात्र ही देश का भविष्य होता है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन का आखिर कैसा अहंकार है कि जो छात्रों के यहाँ बैठने पर मजबूर किया है। और इस पे एक सवाल अपने बीसी महोदय जो इस कुर्सी पर बैठे हैं, हमारे आपकी बदौलत तो ही बैठे हैं। अगर छात्र नहीं होता तो उनकी क्या आवश्यकता होती, यहाँ प्रोफेसर की क्या आवश्यकता होती। 200-300 मात्र प्रोफेसर हैं, उनके अधिकारों का शोषण हो रहा है और यहाँ 27-28 हजार के लमसम में यहाँ छात्र हैं। क्या उनके अधिकारों का शोषण नहीं हो रहा है? तो वो तो कह रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय को छात्र केंद्रित विश्वविद्यालय बना रहे हैं। छात्र केंद्रित नेतृत्व विश्वविद्यालय बना रहे हैं, यही तो है। देखिए आपके सामने, आखिर चोट लगती है तभी तो कार्यकाल में नया A++ मिला। अरे तो नया A++ बना, मानते हैं, अच्छी बात है, ये हम लोग के लिए भी गौरव की बात है। लेकिन जब छात्र क्लासों में बैठता है ना, तो प्रोफेसर की आवाज पीछे तक नहीं जाती है। वो 52 लाख का वहाँ सेल्फी पॉइंट बना देते हैं, शायद उसके बदौलत क्लासों में पीछे माइक लगाते हैं और टीचर के पास बोलने के लिए एक ऐसी सुविधा देते हैं ताकि छात्रों के कानों तक आवाज जाती ना, उससे कहीं और बेहतर होता। छात्र खाना खा रहा है और खाना हॉस्टल में नहीं रहते हैं ना? हॉस्टल में नहीं रहते, मेरे साथी पढ़ते हैं, हमसे अपनी व्यथा बताते हैं कि खाना मैं खाता हूँ भाई, ऊपर से चूना गिर रहा है। तो हमने कहा क्या हुआ, चूना सही में गिर रहा है? वीडियो बना के दिखाया हमको, दाल में उसी में चूना पड़ा है, लड़के क्या करें, मजबूर है। और 52 लाख का सिलीबैंड महाराज, हम उसको क्या करेंगे? अरे क्लास में जाते हैं, कुर्सी टूटी है, टीचर कहते हैं भैया कुर्सी ला, गुरुजी कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे? 52 लाख का सिलीबैंड जाके डालें, उसको सेल्फी डालें कि आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई लव लखनऊ, आई लव लखनऊ। एक हमारे घर पे कहावत कही जाती है, खाने को चावल नहीं और तड़कने को चाहिए हींग। तो वही हाल इन विश्वविद्यालय के कुलपति जी का है। बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल नहीं है और ये विदेश से पत्थर मंगवा के लगवा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। रात भर सोए नहीं है क्या? काफी थके लग रहे हैं। हाँ भैया, बहुत ज़्यादा थकावट है। रात में 3 बजे यहाँ से जाते हैं, सुबह 8-9 बजे तक आ जाते हैं और ये संघर्ष हमेशा चलता रहेगा जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है। आपको पता ही होगा कि 190 दिन का ये परिणाम है जो आज 3 दिन से धरना दे रहे हैं लोग। कल छात्रों को पीटा भी गया है विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा। और आज जो एक हाथों में काला झंडा देख रहे हो, काली पट्टी देख रहे हो, ये उसी शांतिपूर्ण विरोध के लिए है कि हम लोग शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। और ये निशान है, समझ लीजिए एक निशान है मेरा कि उस चीज़ को हम लोगों को ऊपर लाठी ना मारा जाए। हम लोग को अपना जैसे गांधी जी की विचारधाराओं से हमसे बातें की जाए। जब हम लोग, अगर आप गांधीवादी करेंगे तो हम लोग गांधीवादी रहेंगे, अगर आप तानाशाही करेंगे तो हम भगत सिंह बनेंगे। क्योंकि हम छात्रों की भी एक सीमाएं होती हैं, हद होता है, जब आप उसको पार करोगे तो हम अपना भी हद पार करेंगे। भैया देखिए, एक चीज़ कहेंगे कि जो ये VC साहब हैं, पूर्वांचल के रहने वाले, हमारे गाजीपुर से भोजपुरी बड़ा चरम चलती है, तो भोजपुरी में कुछ उनका ले कहल चाहब। हिंदी इंग्लिश हम बतिया के थाक गिल बने जाए उनका से, और भोजपुरी में कहब कि ये सरकार काहे नहीं की बहाली करत,
ये छात्र परेशान बड़ो फो बहाल कर दी कलमिया चला दें कलमिया चला दी बहाल हो जाओ काहे के जब तड़पाओ तनी मच्छर से कटवाओ तनी कलमिया चला दें ये कहल जाए। तो VC साहब गाजीपुर के रहे वाला हवे तू कहाँ के रहे वाला? हम उनका गौवा से 10 किलोमीटर दूरे कहीं गाजीपुर के। हाँ गाजीपुर। गुरुजी सब भाषा बड़ा बढ़िया समझ का गुफराज जी बहुत देर से कहला चाहते। देखिए मैं ये कह सकता हूँ पहले कुछ शायरी कही है बड़ा शायरी कि मंजिल पे जो ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे जो ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। आज वो जो है हमारे वो दिन चल रहे हैं, भगवान श्री राम के दिन चल रहे हैं, और आप जानते हैं भगवान श्री राम ने कितने 14 वर्ष जो है संघर्ष किया है। तो हम भी जिसे कहते हैं भगवान श्री राम के फॉलोवर्स हैं, उनको ही मानने वाले हैं, उनकी बातों पर सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, और हम उनको बहुत फॉलो करते हैं। तो ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है, पहले तो जब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक हमारी जो है VC साहब जो है कुलपति महोदय हमारी जो है बातों को नहीं मानते। और मैं एक शब्द में कह सकता हूँ कि जब भी ऐसी मतलब कोई तानाशाही का रवैया जब अपनाता है तो हिटलर का जो है सबसे ज्यादा नाम आता है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो यहाँ के जो VC हैं, कुलपति हैं, बिल्कुल हिटलर जैसा जो है हमारे साथ व्यवहार। हिटलर है, बिल्कुल हिटलर है, हिटलर की श्रेणी में मैं उनको रखता हूँ। VC साहब हिटलर है, बिल्कुल हिटलर है। VC साहब के साथ साथ पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन भी हिटलर है। उन्हीं उनके तानाशाही जो रवैया है उसी के ऊपर हम लोग ने एक नया नारा जारी किया है, मार लो या फाड़ लो, मार लो या फाड़ लो लेकिन हमारा अधिकार दो, मार लो या फाड़ लो लेकिन हमारा अधिकार दो, छात्र संघ बहाल करो, लखनऊ विश्वविद्यालय जिंदाबाद। मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे जैसे युवा एक जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है पहले जो है बहुत कम उम्र में जो है शहीद होने वाले खुदीराम बोस, कि खुदीराम बोस जैसे देश में आज आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी अमृत महोत्सव काल में भी जहाँ डबल इंजन की सरकार है और वहाँ जो है छात्र जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। आज मुझे बड़े दुर्भाग्य से ये बात कहना पड़ रहा है कि हम तानाशाह एक देश में हम रह रहे हैं। देखा जा सकता है कि छात्रों को मारा जा रहा था कि हमारे पास हमें खुद चोट लगी है, कल हमें मारा गया है विद्यालय प्रशासन द्वारा। हम लोग को जितने हमारे भाई लोग हैं, किसी का तो कपार फूटा है, मेरा भाई देखिए उनका सर भी फट गया है, कपार फट गया है। अरे आप देख सकते हैं विद्यालय में ऐसा तानाशाही चल रही है, लेकिन हम लोग हारेंगे नहीं, तब तक लड़ेंगे जब तक हमें जीत प्राप्त नहीं होते, समझे। तो अभी चर्चा चलती रहेगी। ये बताइए कि हम कई लोगों के ये हाथों में पट्टी देख रहे हैं, ये पट्टी का अच्छा चोट आप दिखा रहे हैं, कब चोट लगा है? कल जब हम लोग यहाँ पे छात्र संघ बहाली लेके हम लोग बैठे थे, धरना दिए थे, तब हम लोग को यहाँ से उठा के और गाड़ी के अंदर जैसे शशि प्रकाश जी बताए हैं कि बंद करके मारा गया है। और कई लोग को सर पे चोट लगा है, कोई के हाथ पे चोट लगा है, भैया के बिंदा भैया के पैर पे चोट लगा है। तो ऐसे हम लोग बताइए, हम लोग भी छात्र हैं, आतंकवादी तो है नहीं जो ऐसे मारा जा रहा है, बताइए। पट्टी का क्या अर्थ है? पट्टी दिखाइए, थोड़ा आगे लाइए। अरे पट्टी ले वो ये पट्टी काली पट्टी का बताइए। काली पट्टी का अर्थ ये है कि विश्वविद्यालय में पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ है। उस अंधकार को दिखाने के लिए हम अपना विरोध प्रदर्शन एक काली पट्टी माध्यम से कर रहे हैं। जो काली पट्टी अभी वाले हैं, कहाँ वाले हैं? देखिए, काली पट्टी का मतलब ये है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसके आंख के सामने एकदम काला अंधियारा छा गया है, उसको छात्र का उज्जवल भविष्य दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो काली पट्टी है, इसका मतलब ये हो गया कि इस काली पट्टी से हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आपके आंखों के सामने जो काली परत जम गई है पैसे की, उसको कृपया मिटाकर और छात्र संघ चुनाव बहाल करिए, और जो छात्रों का अधिकार है, जो छात्रों का मान सम्मान है, जो छात्रों का मतलब एक वो है मंच है जहाँ से वो अपनी बात रख सकते हैं, वो खोलने का कृपा करिए आप। देखिए, यहाँ पे सारे चेहरे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी हम लोगों को बहुत परेशानी है यहाँ पे बैठने में, रात को जगने में, रहने पे। यहाँ पे बारिश में हम लोग भीगे हैं। अभी जो परसों बारिश हुई थी, सारे छात्र यहीं पे बैठे रहे, कहीं कोई नहीं गया कहीं पे। हम लोग सारे लोग भीगे, भगत सिंह के राहों पे चलते हुए हम लोग यहाँ पे भीगे। और कल हम लोगों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, हमारे एक मित्र के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से विरोध करके यहाँ वापस आए और पुलिस ने हमें छोड़ा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सारे चेहरे हंस रहे हैं, ये हंसी का ये है कारण क्योंकि सत्य कभी परेशान नहीं होता है। अब सत्य की राह पे हम लोग चल रहे हैं और कामयाबी हमें जरूर मिलेगा। देखिए, परेशान है हम लोग, लेकिन हम लोगों के चेहरे पर
आ नहीं रही परेशानी। हम लोग मुस्कुराते मुस्कुराते फांसी के फंदे पर भी अगर चढ़ा दिया जाएगा तो चढ़ जाएंगे हम लोग। काहे लिए परेशान हो रहे हैं, क्या वजह? परेशान काहे लिए होंगे, विश्वविद्यालय अपना तानाशाही रूप दिखा रहा है, लेकिन हम उसको दिखाना चाहते हैं कि हम लोग के ऊपर परेशानी नहीं है, लेकिन अंदर से परेशान हो रहे हैं। यहाँ मच्छर काट रहे हैं, बारिश के बीच में 2 दिन से बैठे थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ पे हम डेली एक पतला सा चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं, शीत पड़ रहा है। यहाँ से बीसी हमारे सामने से गुजर जाता है, वो देख नहीं रहा है, हमारे तरफ आके पूछ नहीं रहा है, खुद जाके एसी वाले कमरे में बैठ रहा है। अब यहाँ पे जो हम लोग उसको दिक्कत कर रहे हैं, जब यहाँ पे बैठे हैं तो उन लोग बराबर एसी वाले कमरे से यहाँ आ रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। जब उनको दिक्कत होगी, बराबर दिक्कत होगी, तब जाके उनके सामने जो आज हम लोग काली पत्ती बाने हैं, जो अंधेरा छाया हुआ है, हमारी जो परेशानियां उनको दिख नहीं रही है। जब उन लोग बाहर आएंगे एसी वाले कमरे से, तभी ना वो समझेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन का रूप ले रहा है। बताइए। हम लोग मांझी के देश से हैं, एक बार इरादा कर लेते तो पहाड़ भी अपना दम तोड़ देते हैं। ये विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग क्या हैं? किसको पहाड़ मानते हैं? पहाड़ जो विश्वविद्यालय की ये ना मानने वाली जिद है, जो एक जिद में लोग बैठे हैं, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। एक दिन आज नहीं, कल नहीं, परसों ये टूटेगी। शिवाजी रात को रुकते हैं ना? भैया मैं सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे अन्य भी मीडिया कर्मी हैं और बड़े बड़े चैनल वाले हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि यहाँ के बाइट ले लें, यहाँ के इस छात्र बहाली मोर्चा का अपना मीडिया में प्रसारित कर दें। आपकी हिम्मत को मैं बहुत देता हूँ। मैं रात को यहीं रुकता हूँ, दिन में भी यहीं रुकता हूँ। अब आप पूछेंगे कक्षाएं कब करते हैं, आप देख लीजिए आके मेरे डिपार्टमेंट में 70% उपस्थिति है और मेरा 72% रिजल्ट है। 75% की जरूरत है, 75% चाहिए। किसमें? हॉस्टल के लिए 50% उपयुक्त है और मेरे 72% है। और अब मैं अपनी समस्या बता देता हूँ। मैं, आप तो जानते होंगे मुझे, मैं सबका ले जाके कागज पत्र जो है उसमें सबका एब्सेंट, अगर किसी लग गया तो थोड़ा बहुत काम करवा देता हूँ कि हाँ यहाँ दे दो, वहाँ दे दो, सबकी जानकारी करवाता हूँ। अब प्रशासन ने मेरा ही एब्सेंट लगा दिया है, बताइए आप, हिंदी के को करिकुलर में। मैं खुद एक प्रताड़ित छात्र हूँ, इसलिए छात्र संघ बहुत जरूरी है और हमारी एक ही मांग है, छात्र संघ बहाल हो। और अगर बीसी और प्रॉक्टर और यहाँ के प्रशासन के बस में नहीं है तो वो लिखित में दे दें कि हम छात्र संघ को बहाल नहीं कर सकते और आप आगे लड़िए, तो हम अपने आगे अर्जी डालेंगे। लेकिन ये बीसी, ये प्रॉक्टर इतने तानाशाह है कि वो यहाँ से चंद कदम, देखिए आप 100 मीटर भी नहीं होगा, वहां से यहाँ मिलने नहीं आ सकते। कहते हमारे परिवार के लोग हैं, ये ऐसे परिवार के लोग हैं। इतना घमंडी बीसी है, इतना घमंडी वाइस चांसलर है कि यहाँ हम लोगों से मिलने नहीं आ सकता, 2 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकता है। अरे वो पढ़ने वाले छात्रों के लिए है ना, नेताओं के लिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में चले जाइए, 75% उपस्थिति है और 72% रिजल्ट है, तो हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। हाँ। पढ़ाई उढ़ाई ये लोग बताइए, पढ़ाई नहीं करते आप लोग? आप बोले हैं कि जो कुलपति है वो पढ़ने लिखने वाले छात्रों के लिए है। अब आप ये बताइए कि हम लोग काहे लिए क्लास करने जाए जब हमारा प्रोफेसर क्लास करने आता ही नहीं है। क्लास करने आएगा, लास्ट में आएगा, 2 मिनट आता है, चेहरा दिखाता है, फिर चला जाता है। आप बोल रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। मैं ये नहीं बोला, मैं पूछा नहीं। आप बोले हैं कि वो आप यही, आपके कहने का आशय यही है, आपके कहने का आशय यही है कि हम लोग पढ़ने वाले छात्र नहीं है। हम लोग एग्जाम देते हैं, हम लोग परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें एब्सेंट दिखाई देता है। अब बताइए इस पर हम क्या कहेंगे। यहाँ पे हम छात्रों के लिए जो एक पढ़ने लिखने वाले यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर से आए हुए छात्रों को इतना प्रशासन बिठा के रखा है। आप देख लीजिए कितना पुलिस प्रशासन। विश्वविद्यालय जैसे इंसान को जीने के लिए सांस की जरूरत पड़ती है, विश्वविद्यालय को जिंदा रहने के लिए छात्र संघ की जरूरत है, वरना विश्वविद्यालय दम तोड़ देगा। तो ये बताइए कि पढ़ने आए हैं ना आप लोग, ये छात्र राजनीति क्या कर? पढ़ने भी आए हैं और लड़ने भी आए हैं अपने अधिकार के लिए। अगर तो नहीं लड़ेंगे ना तो जिंदा नहीं बचेंगे। इसके लिए जब सबसे पहले किसी यूजी का एक छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आता है, किसी कार्यालय के बाहर खड़ा होता है, कहता है साहब मेरा ये काम है जरा करवा दीजिए, तो जो साहब अंदर बैठे होते हैं बाबू, वो ऐसा खौफ खा के उसको डांट देते हैं कि वो वहीं पर सिमट के रह जाता है। अगर जो आज छात्र संघ होता तो उनकी भी बोलने की औकात नहीं होती, उनकी जबान राख से पकड़ के खींच ली जाती अगर जो किसी आम छात्र को ऐसे बोल रहे होते। जैसे अभी आपने दिखाया था कि ये बैल एक लाइन से जा रहे थे, ऐसे विश्वविद्यालय का भ्रष्ट प्रशासन, विश्वविद्यालय का नहीं, विश्वविद्यालय का भ्रष्ट प्रशासन ऐसे ही चला जाता है। और आप बता रहे हैं बीसी साहब पढ़ने वाले छात्रों के साथ मिलते हैं, नहीं, बीसी साहब नाचने वाले भी छात्रों के साथ मिलते हैं, क्योंकि हमारे
विश्वविद्यालय में आज तक कोई ऐसी रीत नहीं कि 8 बजे के बाद हमारी बहनों को छात्रावास से बाहर निकलने दिया जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन बस में किसी गवर्नमेंटेड प्राइवेट स्कूल की बस से उनको राजभवन तक ले जाया जाता है। वहाँ डांडिया नृत्य और दुनिया का नृत्य उनसे अरे वो नृत्य कला है, नृत्य कला तो अच्छा कला है, वो तो कृष्ण जी भी करते हैं। अगर तो नृत्य कला अच्छी कला है तो छात्र संघ भी हम लोगों के लिए भी अच्छी है, काहे नहीं बहाल करते अभी 5 दिन हुआ भैया, 5 दिन पहले की बात है। यहीं की एक प्रोफेसर है तथाकथित, उनका वीडियो भी ट्विटर पे पड़ा है। वो हमारे छात्र संघ जो अध्यक्ष रहे उनकी कुर्सी पे बैठ के वहाँ पे और इसको बताती हैं कि सांस्कृतिक भवन है जो हमारा छात्र संघ भवन अधिकार है। और इसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भैया के पास मुझे नेहरू की एक पंक्ति याद आती है। नेहरू जी कहते हैं कि तस्वीरें बदल देने से आप इतिहास नहीं बदल सकते। तो आप लाख प्रयास कर लें छात्र संघ अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ करके अपना दबदबा लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित करने का, तो आपकी बौनी जो आपकी हाइट है आप नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकते। मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, बौना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी हाइट इतनी नहीं है कि छात्रों में स्वीकार्यता हो, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। कोई व्यक्तिगत ना ले इस बात को, लेता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या है कि भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए सही नहीं है, संसदीय भाषा है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जो संसद के रिकॉर्ड पे ना जा सके। बौना गाली है क्या? बौना होना गाली है क्या? यदि आपका किसी के ऊपर टिप्पणी मैं कह रहा हूँ, यदि आपका व्यक्तित्व छोटा है तो मैं आपको 1000 बार बौना कहूंगा। अगर आप जाइए कोर्ट में, मुझे सजा दिला दीजिए, मैं तैयार हूँ कोर्ट जाने के लिए, जाइए। बताइए, बौना कह रहे हैं, ऐसा भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए किसी शिक्षक के लिए? उन्होंने बिल्कुल सही कहा, पूरा विश्वविद्यालय बौना हो चुका है, उसकी मानसिकता बौनी हो चुकी है। जिसके मानसिकता का जिनके मस्तिष्क में इतना ज्ञान नहीं है कि छात्रों को उनका हक देना चाहिए, उनकी मानसिकता बौनी ही तो है। तो पूरा विश्वविद्यालय बौना हो चुका है। विश्वविद्यालय के साथ साथ जो छात्र संघ बहाली पे रोक लगाए बैठे हैं सब बौने हैं, सारा प्रशासन बौना है, सब बौने। और एक चीज आपने सवाल उठाया कि आपको यहाँ आप पढ़ने लिखने वाले नहीं है। अरे हम पढ़े लिखे, ये बात को आप कह दिया है। पढ़ने लिखने वाले नहीं है तो विश्वविद्यालय में हम कर क्या रहे हैं? कहाँ से हमको एंट्री मिली? एंट्री में आप कह रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम फर्जीवाड़ा हो रहा है इसमें, तब तो पढ़ने वाले, अगर जो हम लोग पढ़ने वाले नहीं होते तो मेरा यूजी भी यहीं से इसी विश्वविद्यालय से 72% बीएससी, तो मुझे लगातार 3 साल से छात्रावास मिला। और इस वर्ष भी मैंने एमएससी मैथमेटिक्स का एंट्रेंस देकर 27 ओपन रैंक ला करके और तीसरे नंबर पे हॉस्टल फिर से ले लिया। अगर जो पढ़ने कितना अच्छा पढ़ाई हो रहा है विश्वविद्यालय में, अपने आप पढ़ रहा हूँ, कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहा है। और मैं और हम जोड़ दूं, प्रोफेसर से पढ़ने आते हैं, ना कि उनके स्कॉलर से। दिसंबर में अभी नेट के पेपर होने हैं। अभी नेट का ना यहाँ कुछ पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, ना प्रोफेसर पता नहीं कितने नेट क्वालिफाइड हैं कितने नहीं है, ईश्वर जाने। जो भी स्थिति है उस पर नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन क्या है किसी का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी जैसे रिजल्ट आएगा तुरंत, हो सकता है मेरी भी फोटो इस बार लगा ही दें लोग कि हमारे छात्र हमारी पहचान करते हुए ट्वीट करेंगे तो फिर इनसे पूछा जाएगा कि कितना सहयोग आपसे मिला। समाचार विभाग का पूर्व छात्र हूँ, नेट में खुद दे चुका हूँ, लेकिन का पूर्व छात्र है जी, अभी भी वर्तमान में छात्र हूँ, मास्टर्स का भी छात्र हूँ, लेकिन पूर्व में समाचार के छात्र था यहाँ पर। हमारे जो एचओडी हैं वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते हैं नेट जेआरएफ के लिए, लेकिन जब बच्चा पास होता है तो उसका फोटो मंगाते हैं, पर्सनल नंबर बोल के बधाई देते हैं, बाद में अपने ट्विटर अकाउंट से उसको बधाई देते हैं और से खुद का लेते हैं कि हमारे विभाग का छात्र हमारी मेहनत से सफल हुआ, हमारे छात्र हमारी पहचान। कहाँ की आपकी राजनीति है? राजनीति कर रहे हैं बच्चों के साथ, स्वयं अधिष्ठाता लोग बने बैठते हैं, बच्चों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाते हैं। जैसे विश्वविद्यालय गलती स्वयं करता है, रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट में गड़बड़ी खुद करते हैं, बच्चा एप्लीकेशन लिखे उसके लिए, बच्चा यहाँ पे आके गाली खाए आपका, बच्चों को आप भगाते हैं, घर वाले भेजते हैं कि यहाँ हॉस्टल में बच्चा है, बच्चों को आप कीड़ा खिला रहे हैं। यहाँ पे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे गिनाऊंगा, जिस पे विश्वविद्यालय प्रशासन हमारा जवाब नहीं दे पाएगा। मैं वाइस चांसलर ऑफिस गया था इस मुद्दे को लेकर, क्लासेस गंदी हैं और बाथरूम गंदा है। चांसलर साहब ने ये कहा कि अरे बेटा, इंट्रेंस में परीक्षा देने आए थे तो क्यों नहीं तुम क्लास घूम के देख लिए? अब मतलब हम यही कर रहे हैं, क्लास देखने जाए कि क्लास गंदा है कि बाथरूम गंदा है। आपने हमारे भाई शिवाजी यादव से पूछा, एक मिनट भैया, एक मिनट। आपने हमारे भाई शिवाजी यादव से पूछा कि क्लास के बारे में, तो मैं आज आपको बताऊं, मैं ऐसे आ रहा था 4 नंबर से सुबह नहावा के, तो एक बहन मिली, वो कहने लगी कि आज एशियन कल्चर का तुम असाइनमेंट जमा कर दो, आज आखिरी दिन है। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी आज आखिरी दिन है। मैंने कहा जब तक पीएचडी स्कॉलर क्लास लेगा तब तक मैं एशियन कल्चर की असाइनमेंट नहीं सबमिट करूंगा। जब प्रोफेसर आके क्लास लेगा तो मैं असाइनमेंट उसी दिन यहीं बैठकर मैं लिखने का काम करूंगा और असाइनमेंट देने का काम करूंगा, क्योंकि पीएचडी स्कॉलर भी एक स्टूडेंट ही है, वो हमारे बड़े भाई के रूप में, ना कि मास्टर के रूप में है। अरे तो पढ़ा तो रहे ना, पढ़ा वो इसलिए रहे हैं क्योंकि, सुने भैया एक मिनट, पढ़ा वो इसलिए रहे क्योंकि प्रोफेसर की 12 बजे से नींद खुलेगी नहीं पहले,
इतने वो तानाशाह हो गए कि उनकी 12 बजे से पहले नींद खुलेगी नहीं और 9:20 पे हमारी क्लास होनी है। तो वो भाई प्रोफेसर, पीएचडी स्कॉलर, वो लोग भाई लोग, बड़े भैया लोग आ जाते हैं हमारी क्लास लेने। अरे जो इतना पढ़े डॉक्टर उनके नाम के आगे लगाया तो वो पढ़ा नहीं सकते। हमको तो नहीं पढ़ाते हैं वो, हमको पढ़ाती है। मैं बीकॉम फेल फाइनल का छात्र हूँ, 32,000 रुपये फीस देता हूँ। और फर्स्ट ईयर में जब यहाँ आया था तो सारे देखे थे कि वहाँ असिस्टेंट पीएचडी स्कॉलर पढ़ा रहे हैं। और अगर मैं 32,000 रेगुलर छात्रों से ज्यादा फीस देता हूँ, स्पेशलाइज फीस देता हूँ, तो स्पेशलाइज पढ़ाई भी होनी चाहिए हमारी। 32,000 फीस देता हूँ और पीएचडी स्कॉलर आके पढ़ाते हैं, कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं, उनको पढ़ाने ही नहीं आता है कुछ। ये वही लखनऊ विश्वविद्यालय है जो हमारे एक पूर्व छात्र नेता श्री आसिम मिश्रा बॉक्सर भैया उनको निष्कासित करता है। वो कहता है मेरे ये छात्र नहीं है। और जब वही आशीष मिश्रा बॉक्सर भैया दो गोल्ड मेडल जीते हैं बॉक्सिंग में, तो कहता है ये हमारा गर्व से कहता है, उनको यहाँ सम्मानित करने का कार्य करता है मालवीय सभागार में। और बाद में कहता है कि हमारे छात्र नहीं। तो ऐसे बीसी ऐसे विश्वविद्यालय पे हमें भरोसा नहीं है। जी तो देख सकते हैं। ये बताइए आखिरी प्रश्न ये है, कब तक चलेगा ये अनिश्चित काल? जब तक सांसों में सांसें चलेंगी, जब तक लिखित रूप से नहीं दिया जाएगा कि शासन कब होगा, क्यों रुका है, कहाँ रुका है, तब तक यहाँ पर रहेंगे और धरना चलता रहेगा। ये अनिश्चितकालीन है। और ये तब अनिश्चितकालीन मतलब ये होता है कि कोई रुकने वाला नहीं है जब तक सुनवाई नहीं होता। हम लोग पहले दशहरा में घर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे घर का। हम लोग दशहरा में कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपको बता दें, जब तक हमारे बीसी साहब ये 100 मीटर की दूरी पैदल तय करके यहाँ आके हमको लिखित रूप में नहीं दे सकते कि हमारे बस में ये कार्य नहीं है। बीसी साहब जब तक ये लिखित नहीं देंगे, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और अनिश्चितकालीन धरना करते रहेंगे। देखा जाएंगे घर। देखिए, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक रुकेंगे। क्या जीतना है? यही हमारा जो धरना चल रहा है। और बस बीसी साहब जब तक तिथि घोषित नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। बात खत्म। तिथि घोषित करे शासन चुनाव की, तभी यहाँ से उठेंगे। देखिए, श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काट के आए, तो हम लोग भी वनवास में ही हैं। 17 साल से ये 14 साल रुकेंगे यहाँ। 14 साल रुकने की बात नहीं, अगर होगी तो रुका जाएगा। सुनिए, बता रहे आपको 14 साल श्री रामचंद्र जी रुके, लेकिन 14 साल से ज्यादा 17 साल से रुके हुए हैं यहाँ पे छात्र। 17 साल से छात्र संघ के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे छात्र। ये वनवास को तोड़ने का समय आ गया है और हम वनवास काट रहे हैं यहाँ पे। ये 3 दिन से वनवास में है। और क्या बताइए, बताओ। और यकीनन हम हम जो है ये मुद्दा जीत के रहेंगे। मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर शख्स के कदम, जब विश्वास हम अपने पास होना चाहिए। तो हमारा ये विश्वास है कि हम जरूर ही जो है इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। रात को रुकने वाले हैं? रात को रुकते हैं भाई साहब, पूरी रात हम यहीं बिता देते हैं, पूरी रात। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी बड़ी एक आखिरी प्रश्न बताइए सभी लोग कि संगठन का क्या रोल है इसमें? संगठन का सुनिए, यहाँ जितने छात्र बैठे हैं कोई संगठन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि सारे आम छात्र हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और सबसे अपील कर रहा हूँ, जितने आम छात्र हैं सब आकर के यहाँ हमारे साथ बैठे और धरना दे और छात्र संघ को बहाल कराया जाए। देख सकते हैं, छात्रों का कोई संगठन नहीं होता। छात्र होते हैं, हम आम छात्र हैं, संगठन फूट के हैं। और जो अगर संगठन हो तो हम नेता हो जाएंगे। हम नेता नहीं, हम आम छात्र हैं, हमारा कोई संगठन नहीं है। हम लोगों जो भी हमारी लड़ाई में, शासन बहाली की लड़ाई में जो भी आएगा, हमारा उसका खुले दिल से समर्थन है। चाहे वो वामपंथी धारा का हो, चाहे किसी भी विचारधारा से हो या किसी भी संगठन से हो, लेकिन यहाँ पे आएगा तो हम छात्र बन के आएगा और एक तिरंगे झंडे के नीचे शासन बहाली मोर्चा का समर्थन करता है। तो हम लोग उसके साथ बैठने का और संघर्ष में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं यहाँ पर हर संगठन से हमको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग संगठन से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और बाकी इन्होंने अपने गर्मजोशी के साथ अपना बात कहा और बताया कि कैसे ये लोग रात दिन रह रहे हैं और किस तरीके से अपनी पूरी मन की बात कहे, साथ ही साथ थोड़ा बहुत शब्दों का इधर उधर चयन करते हुए अपनी बातों को रखे। बाकी आप देख रहे थे लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित सिंह चौहान। अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट संख्या 1 पर धरना स्थल पर मौजूद थे और यहाँ पर जो छात्र धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना है ये छात्र संघ बहाली हेतु। तो यहाँ पर उनसे हमने बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद।